हेलो मेरे बच्चों, आज हम क्या नाम है क्लास नाइन्थ का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स करने जा रहे हैं। मैथ्स चैप्टर नंबर 2 के। आई होप सो आपने चैप्टर नंबर 1 के क्वेश्चन आंसर देख लिए होंगे, ठीक है। और आपको बहुत कुछ उसमें समझ भी आया होगा। उसी सेम कॉन्सेप्ट पे बेस आज हम क्या नाम है चैप्टर नंबर 2 के पॉलिनोमियल्स के क्वेश्चन आंसर देखने वाले हैं, जिसमें कॉन्सेप्ट प्लस क्वेश्चन आंसर्स प्लस पीवाईक्यू तीनों चीज़ आपकी इंक्लूडेड रहेगी, ठीक है। मैं आपसे दावे से कह सकता हूँ, अगर आपने एग्जामिनेशन टाइम पे इस वीडियो को देख रहे हैं और आपने इसके 20 आउट ऑफ 20 क्वेश्चन को कर लिया है, तो एग्जाम में इससे कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप इजीली कर सकते हैं, ठीक है। तो विदाउट टाइम वेस्ट हम लोग स्टार्ट करते हैं। यस, आपको मैं एक बार चीज़ बता देता हूँ कि जो चैप्टर आपके एग्जामिनेशन में 10 से 13 मार्क्स के आ रहा है, ठीक है। इसमें आपके 1 मार्क्स के, 3 मार्क्स के और 5 मार्क्स के ऐसे ऐसे सवाल आ रहे हैं, ठीक है। तो हमें इसको करना है। तो यस, सबसे पहले हम लोग अपना टॉपिक नंबर 1 स्टार्ट कर देते हैं। टॉपिक नंबर 1, बेसिक्स ऑफ पॉलिनोमियल्स, ठीक है। बेसिक्स ऑफ पॉलिनोमियल में क्या पढ़ने वाले हम लोग, जैसे कि आपने देखा होगा बहुत टाइम आपको ऐसा कुछ कुछ मिलता है कि जिसमें कुछ लिखा होता है कि एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 इक्वल टू 0, बट इसके बारे में क्या नाम, मोस्ट ऑफ द क्लास यानी क्लास 9 के ऑलमोस्ट बच्चों को क्या नाम है इसके बारे में कुछ नहीं पता कि क्या है इसके अंदर, ठीक है। हर चीज़ को क्या बोलते हैं क्या नहीं बोलते, ठीक है। सो एक एक करके मैं इसको पूरा ब्रेक डाउन करने वाला हूँ, उसको समझते हैं। देन इसके बाद आपके इस चैप्टर में क्या नाम है अच्छी सी पकड़ बनेगी। सबसे पहले इसके अंदर आता है वेरिएबल। व्हाट इज द वेरिएबल? ऑल द इंग्लिश अल्फाबेट्स क्या नाम है आर नोन एज वेरिएबल्स, ठीक है। जब भी आप ऐसा कुछ देखें, ऐसा कुछ आपको मिले जिसमें आप देख सकते हैं कि इंग्लिश अल्फाबेट्स का इस्तेमाल हो रहा है, लाइक यहाँ पे आप देख सकते हैं एक्स इस्तेमाल हो रहा है, समटाइम इट्स कैन बी वाई जेड ए बी सी, ठीक है। तो ये सब हमारे क्या होते हैं, वेरिएबल्स कहलाते हैं। जैसे फॉर दिस इक्वेशन यहाँ पे जो ये एक्स स्क्वायर और ये एक्स है मेरे, ये क्या हो गए, मेरे वेरिएबल हो गए, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट इज बेसिकली क्या नाम है सेकंड, कांस्टेंट। व्हाट इज द कांस्टेंट? ऑल द नंबर आर कांस्टेंट। बेसिकली जितने भी हमारे नंबर्स होते हैं, ठीक है, ऑल द नंबर्स आर अवर कांस्टेंट। जैसे आप इस क्वेश्चन के अंदर देख सकते हैं, यहाँ पे 7x प्लस 10 लिखा हुआ है, तो दिस 10 इज अवर कांस्टेंट, ठीक है। ये हमारा कांस्टेंट है ना। तो कांस्टेंट को हम ऐसे भी डिफाइन करते हैं कि फिक्स वैल्यू, ठीक है। फिक्स वैल्यू को हम लोग क्या बोलते हैं, आपका कांस्टेंट बोलते हैं, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये आपके एग्जामिनेशन में बहुत ज्यादा आ रहा है और आपसे बहुत ज्यादा पूछा भी जा रहा है, इसका नाम है कोफिशिएंट, ठीक है। कोफिशिएंट पे आपके पेपर में क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं बहुत इजीली। क्या क्वेश्चन है वो मैं आपको जस्ट इस टॉपिक को खत्म करने के बाद ही दिखाता हूँ, ठीक है। तो टॉपिक क्या है आपका, कोफिशिएंट क्या है, द नंबर इन क्या नाम है, द नंबर इन मल्टीप्लाई विद वेरिएबल्स। यस, जैसे आपको मैंने अभी जस्ट वेरिएबल बताया, तो कोई भी नंबर जो वेरिएबल के साथ आपको मल्टीप्लाई में दिखाई दे, वो बेसिकली क्या होता है, आपका कोफिशिएंट होता है। ये चीज आपको समझनी छोटी सी। जैसे अब मैं ऐसे ही ऊपर गिवन चीज को देखता हूँ। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं क्या लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 7x लिखा हुआ है। तो जैसे मैं एक्स स्क्वायर को अगर थोड़ा सा एग्जामिन करूँ, थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करूँ, तो मैं आपको बताऊंगा। जैसे आपसे मैं पूछूं सर कॉफिशिएंट क्या है, ठीक है, तो मोस्ट ऑफ को यहाँ पे कोई इसका कॉफिशिएंट दिखाई नहीं देगा। बट अगर मैं आपको दिखाऊं, क्या मैं ऐसे 1 डॉट एक्स स्क्वायर लिख सकता हूँ, या फिर इसे मैं 1 मल्टीप्लाई बाई एक्स स्क्वायर लिख सकता हूँ क्या? तो यस, आंसर होगा यस, क्योंकि 1 को मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर करूंगा तो क्या मिलेगा मुझे, सेम वही एक्स स्क्वायर मिल जाएगा। सो दैट मेरा ये जो 1 है यहाँ पे, दिस 1 इज क्या नाम है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ये मेरा 1 क्या हो गया यहाँ पे, कोफिशिएंट ऑफ आपका क्या हो गया, एक्स स्क्वायर, है ना। यहाँ तक समझ में आ रहा है हमें। नेक्स्ट क्या, 7x। 7x की अगर मैं बात करता हूँ, देखिए मैं 7x को कैसे लिख सकता हूँ, 7 इंटू एक्स, है ना। तो ये 7 क्या हो गया मेरा यहाँ पे, 7 इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स, ठीक है। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट और कंपलसरी कि आप इसे चेक कर ले एग्जामिनेशन में, वो आपसे किस चीज का कोफिशिएंट मांग रहे हैं ना, यानी किस वेरिएबल का बेसिकली कोफिशिएंट वो आपसे मांग रहा है। याद रखना, कोफिशिएंट इज ओनली वैलिड फॉर ओनली वेरिएबल्स, ठीक है। वेरिएबल के पास ही सिर्फ और सिर्फ कोफिशिएंट्स होते हैं, ठीक है। कांस्टेंट या फिर कांस्टेंट के पास कोफिशिएंट्स नहीं होते हैं, ठीक है। चीज को अच्छे से समझ लीजिए। नाउ द नेक्स्ट टर्म, व्हाट इज द टर्म, द वेरिएबल एंड द कांस्टेंट आर सेपरेटेड बाय द प्लस और माइनस साइंस आर टर्म्स, ठीक है। तो जैसे आपने जो देखा, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10, अगर आप ध्यान से देखेंगे कि बीच में कुछ साइंस लगे हुए हैं, ये प्लस प्लस के कुछ कुछ साइन लगे हुए हैं, ठीक है। तो इन साइन से क्या होता है, इन साइन से ये होता है कि हमें ये पता लगता है कि एक्स स्क्वायर एक अलग टर्म है, 7x एक अलग टर्म है, और 10 है आपकी क्या है, अलग टर्म है। ये बेसिकली जैसे क्वेश्चन को एक थोड़ा समझने के लिए, ठीक है। इस टर्म का क्या मतलब है, इसको हम थोड़ा भी आगे डिस्कस करेंगे, इसकी क्यों जरूरत पड़ी, ठीक है। तो वेरिएबल एंड कांस्टेंट को सेपरेट करने के लिए हमारे पास क्या है, प्लस और माइनस, ठीक है। प्लस और माइनस के अलावा आपको इक्वेशन के बीच में मतलब इनके बीच में और कुछ भी दिखाई नहीं देगा। प्लस और माइनस ही आपको ज्यादातर मिलेंगे। तो प्लस से पहले जो था वो एक अलग टर्म हो गई, प्लस के बाद आया वो एक अलग टर्म, नेक्स्ट प्लस के बाद एक और टर्म है वो आपके अलग टर्म। जितने जितने इसके अंदर प्लस माइनस होंगे उतनी अलग अलग टर्म बनती जाएंगी आपकी, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट आता है आपका एक्सप्रेशन। व्हाट इज एक्सप्रेशन, द कलेक्शन ऑफ ऑल द वेरिएबल्स, जितने भी आपके वेरिएबल्स हैं एंड कांस्टेंट्स हैं, ठीक है, टर्म इज एक्सप्रेशन, ठीक है।
तो जब मैं अपने भी सारे वेरिएबल्स या कांस्टेंट टर्म्स की बात करता हूँ, ठीक है, या मैं अपने जितने भी टर्म्स की कलेक्शन की बात करूँ, तो ये सारे मिला के, ठीक है, ये एक्स स्क्वायर प्लस 7x+10, ठीक है, तो दिस इज माई वॉट, दिस इज माई बेसिकली एक्सप्रेशन, ठीक है, ये मेरा एक्सप्रेशन कहलाता है। और इसको इस चैप्टर में हम और क्या पढ़ेंगे, इसको हम बोलते हैं पॉलिनोमियल। इसको हम इस चैप्टर में और क्या बोलेंगे, पॉलिनोमियल, ठीक है। लास्ट पार्ट है आपका, दैट इज कॉल्ड इक्वेशन। बेसिकली व्हाट इज इक्वेशन, अ स्टेटमेंट डिक्लेयर दैट टू एक्सप्रेशंस आर इक्वल। एक स्टेटमेंट होती है जो डिक्लेयर करती है क्या, दैट द टू एक्सप्रेशंस आर इक्वल, कि हमारी जो दो एक्सप्रेशन है वो इक्वल है, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, इक्वेशन। जैसे यहाँ पे हमने जो स्टार्टिंग में देखा एक्स स्क्वायर प्लस 7x+10 इक्वल टू 0, तो दिस इज अवर इक्वेशन, ठीक है, ये हमारी क्या है, एक इक्वेशन है, ठीक है। तो यस, आई होप सो, मुझे लगता है आपने ऑल द पार्ट ऑफ इक्वेशन देख लिए होंगे। ये कंप्लीट ब्रेकडाउन था अबाउट द इक्वेशन, कि इक्वेशन के अंदर क्या क्या होता है, कैसे कैसे होता है, कैसे आइडेंटिफाई करें, कैसे समझाने। लेस देन क्या नाम है 10 मिनट्स, ठीक है, अपने 10 मिनट से कम टाइम में इसको समझ लिया तो ये बहुत बड़ी चीज़ होती है, ठीक है, वरना इससे बहुत टाइम लगता है सीखने में। चलिए बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, बढ़ते हैं इसमें आगे। यस बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट, नेक्स्ट टॉपिक इज क्या नाम है, टाइप ऑफ इक्वेशन, ठीक है। तो टाइप ऑफ इक्वेशंस क्या होती है हमारी, ये हमारी दो चीज़ों पर डिपेंडेंट होती है। एक तो है ऑन द बेसिस ऑफ टर्म, जैसा हम जो पढ़ के आए हैं, और एक यहाँ पे नई चीज़ आ जाती है ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है, दिस इज अवर न्यू थिंग। सबसे पहले हम टर्म्स के बेसिस पढ़ लेते हैं। टर्म्स के बेसिस बहुत सिंपल है, बहुत लीस्ट इंपॉर्टेंट कॉमन है, ठीक है, इतना ज़्यादा आपसे नहीं पूछा जाता। जैसे पॉलिनोमियल क्या होता है कि ये सिंगल टर्म के साथ, और मोनोमियल, सॉरी, मोनोमियल किसे बोला जाता है, जिसमें क्या हो, सिर्फ और सिर्फ सिंगल टर्म हो, ठीक है, सिंगल टर्म विद एनी पावर, जैसे 2x, x प्लस x क्यूब, ठीक है, एंड सो ऑन, ऐसे हो सकते हैं। ये जो 2x है, जैसे सिंगल एक्सप्रेशन आप बोल सकते हो, या सिंगल पॉलिनोमियल आप इसको बोल सकते हो, ठीक है। तो ये एक हमारा क्या है, ये हमारा किस टाइप का है, मोनोमियल टाइप का है। बाइनोमियल इज व्हाट, बाइनोमियल जिसके अंदर क्या आ रहा है, आपकी टू टर्म्स बेसिकली आ जाए, ठीक है। टू टर्म्स में आप देख सकते हैं x² + 4, x³ + y, ठीक है, तो देखिए दो टर्म्स का ये अलग है, दो टर्म्स का ये अलग है। ऐसे आप जितने टाइप बना सकते हो। समटाइम एग्जामिनेशन बहुत रेयरली, पहले बहुत पूछा करता था, बहुत लेटर ऑन सवाल में आता था कि यस मोनोमियल विद पावर 50, तो आप लिख सकते हो x की पावर 50, ठीक है। मोनोमियल, एक मोनोमियल बताओ जिसकी पावर क्या हो 50, तो आप लिख सकते हो x50। मोनोमियल विद पावर 35, ठीक है, तो आप लिख सकते हो x35 + y, ठीक है। तो आप जैसा लिखना चाहो वैसा आप लिख सकते हो। तो बहुत मेजरली, बहुत मतलब बहुत सिंपल टॉपिक है, बहुत पहले आता था, बट नाउ नॉट, अभी इतना नहीं पूछा जाता, ठीक है। यस, अगर हम आगे बढ़ते हैं, आगे आपसे देखें तो इसका नाम है ट्राइनोमियल। व्हाट इज द ट्राइनोमियल, जिसके अंदर क्या हो, बेसिकली आपकी थ्री टर्म्स हो, जैसे आप देख सकते हैं x² + 7x+10, या फिर x² + y² + z, ठीक है, तो दिस इज बेसिकली एग्जांपल ऑफ ट्राइनोमियल, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट इज लास्ट, पॉलिनोमियल्स। व्हाट इज द पॉलिनोमियल, तो ये जितने भी मोर देन थ्री टर्म्स जितने भी होंगी, उनको हम एक पॉलिनोमियल्स बोलते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है x + y + z + 10, ठीक है, तो दिस इज अवर काइंड ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है, ये हमारे काइंड ऑफ पॉलिनोमियल होता है, ठीक है। चलिए, नाउ द नेक्स्ट हम बात करते हैं, आपके सबसे इंपॉर्टेंट, इसका नाम है डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। यहाँ से आपके कई सारे सवाल है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, तो प्लीज इसको बहुत अच्छे से समझना और बहुत अच्छे से देखना। कोई भी डाउट है, कुछ भी है, तो प्लीज इसको कमेंट आउट करना, मैं आपका क्या नाम है आंसर करूंगा। चलिए, तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल की अगर मैं बात करता हूँ, तो यस द हाईएस्ट पावर एंड एक्सपोनेंट ऑफ वेरिएबल इन इक्वेशन इज नोन एज डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है। तो इट इज वेरी सिंपल कि जो भी हाईएस्ट पावर या एक्सपोनेंट होगी वेरिएबल की किसी भी इक्वेशन के अंदर, ठीक है, तो ध्यान से देखिए, कोई भी वेरिएबल की हाईएस्ट पावर, यानी जो वेरिएबल के ऊपर जो नंबर लिखा जाता है, जैसे एक्स के, जैसे अभी हम देख रहे थे, एक्स के ऊपर लिखा 2, एक्स के ऊपर लिखा 3, एक्स के ऊपर लिखा 4, ठीक है, जैसे यहाँ पे देखो एक्स के ऊपर 1 लिखा है, एक्स के ऊपर 2 लिखा है, एक्स के ऊपर 3 लिखा है, तो इसे हम बेसिकली बोलते हैं पावर एंड एक्सपोनेंट। आपने छोटी क्लास में पढ़ा होगा, ठीक है। इसी के बिहाफ पे हम क्या नाम है, पॉलिनोमियल्स को डिस्क्राइब करते हैं, ठीक है, इसी के बिहाफ पे हम पॉलिनोमियल को डिवाइड करते हैं। तो जैसे डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल के बेसिस पे हम सबसे पहले बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है, जिसके अंदर डिग्री 1 होगी, यानी इसके अंदर कोई भी आपका जो वेरिएबल होगा उसकी एक्स की पावर सिर्फ और सिर्फ क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए, 1 के अलावा और कुछ भी नहीं होना चाहिए, तो ये लीनियर में आते हैं हमारे। वैसे सेम व्हाट इज द क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक के अंदर भी क्या होता है, डिग्री 2, यानी जो भी इसके अंदर वेरिएबल होगा उसकी जो पावर होनी चाहिए वो 2 होनी चाहिए, ठीक है, तो वही हमारा सिर्फ और सिर्फ क्वाड्रेटिक होगा, ठीक है, वही सिंपल से हमारा सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, आपका क्वाड्रेटिक होगा, ठीक है, उसके अलावा और कोई नहीं होगा। व्हाट इज द क्यूबिक, जिसमें डिग्री आप 3 देख सकते हो, 3 के साथ, तो फॉर एग्जांपल x³ + 7x² + 6x + 5 = 0,
इसमें हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल देखूंगा मैं क्या, x की पावर 3 है ना, तो x की पावर 3 देख रहा हूँ तो इसलिए मैं बोल सकता हूँ दिस इज माई क्यूबिक इक्वेशन। ठीक है, ये मेरी क्यूबिक इक्वेशन होती है। ठीक है, समझ में आ गई है हमें। चलिए अब बढ़ते हैं एग्जामिनेशन के एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक पे, ये है नॉट नॉट टॉपिक, इट इज अ पार्ट की बेसिक ऑफ पॉलिनोमियल्स आपका। ठीक है, तो इसके अंदर आपके क्या नाम है, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल से कई सारे सारे सवाल बनते हैं। ठीक है, तो जो क्वेश्चन आप देखना इस कई सारे पॉइंट्स से आप पे सवाल बनेंगे, तो कृपया अगर इन पॉइंट्स को अच्छे से समझ लीजिए। अगर जैसे कोई क्वेश्चन हमने कवर अप ना करा हो, लेकिन अगर आपको ये पॉइंट चाहते हो तो आप इन पॉइंट्स की हेल्प से भी उन क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले क्या, द डिग्री ऑफ क्या नाम है नॉन जीरो कॉन्स्टेंट पॉलिनोमियल इज जीरो। ठीक है, जो भी हमारा नॉन जीरो कॉन्स्टेंट पॉलिनोमियल होगा वो क्या होगा, जीरो होगा। इसका क्या मतलब, जैसे मैंने बोला टू। ठीक है, पहले समझते नॉन जीरो कांस्टेंट क्या है। नॉन जीरो कांस्टेंट का मतलब जीरो को छोड़ के, ठीक है, जीरो को छोड़ के कोई भी कांस्टेंट हो, मतलब वन से लेके आपके इनफाइनाइट नंबर हो। ठीक है, वन से लेके क्या हो आपके इनफाइनाइट नंबर, जैसे सिंबल ऑफ इनफाइनाइट, इनफाइनाइट सॉरी। ठीक है, तो वो क्या होगा, पॉलिनोमियल जीरो। जैसे आप देखिए टू, टू की पावर देखिए मतलब उसका जो पॉलिनोमियल डिग्री है ऐसे नहीं लिखेंगे इसको कि टू की पावर जीरो, टू की पावर जीरो इज नॉट अलाउड। आप ऐसे कैसे लिखेंगे, टू, टू के साथ आप क्या देखेंगे, एक्स की पावर जीरो। ठीक है, वाई एक्स की पावर जीरो, देखिए एक्स की पावर जीरो क्यों, क्योंकि जो एक्स की पावर जीरो होती है वो इक्वल टू क्या होती है, वन होती है। अभी क्यों होती है, किस लिए होती है, इसको आप लेटर ऑन हायर क्लासेस में पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा। ठीक है, तो एक्स की पावर जीरो, तो एक्स की पावर जीरो वन है, तो सिंपली इसका मतलब ये है कि मैं टू इंटू वन लिख रहा हूँ, टू इंटू वन मेरा टू ही है ना, तो यानी मेरा देख लो पार्ट नहीं बदला, जो था वही मेरा सेम चल रहा है। बट यहाँ से मुझे पता लग गया इसकी जो डिग्री है वो क्या है, जीरो है, जैसा कि मैंने आपको पॉइंट में लिख के दिया है। ठीक है, समझ में आया हमें। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ने में देखेंगे हम लोग डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल ओनली विया पॉजिटिव इंटीजर। यस, क्या, जो भी हमारी डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल होती है वो सिर्फ और सिर्फ क्या होना चाहिए, एक पॉजिटिव इंटीजर नंबर होना चाहिए। मतलब क्या, जैसे जो भी वेरिएबल के ऊपर नंबर लिखा होना चाहिए वो सिर्फ और सिर्फ एक पॉजिटिव नंबर होना चाहिए, दैट्स इट। उसके अलावा और कोई नंबर नहीं, मतलब सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव नंबर होना चाहिए, उसके अलावा और कोई नंबर वो नहीं होना चाहिए। ठीक है, जैसे यहाँ लिखा वन पॉजिटिव का ये भी, टू पॉजिटिव का ये भी, थ्री, इसके अलावा अगर कुछ हुआ तो यस वो क्या होगा, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल आपका नहीं होगा। ठीक है, बढ़ते हैं, मैं आपको नेक्स्ट पेज पे दिखाता हूँ इसके और पॉइंट्स। ठीक है, देन इसके बाद हम कुछ क्वेश्चन आंसर्स पे मूव ऑन करेंगे। ठीक है, अगर आपको यहाँ तक में कोई डाउट या कोई परेशानी या कोई समस्या आ रही है तो कृपया अगर आप मुझे कमेंट आउट कर सकते हैं, मैं उस कमेंट को देख के आपके क्वेश्चन का आंसर करने की कोशिश करूंगा। ओके, चलिए बढ़ते हैं आगे। यस, आगे बढ़ते हैं पॉइंट्स के अंदर, तो हम क्या देखेंगे ध्यान से, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कैन नॉट बी अ नेगेटिव नंबर। यस, जब मैं बात कर रहा हूँ डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल की, तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल के अंदर कोई भी मेरी जो पावर ऑफ एक्स होनी चाहिए वो कभी भी नेगेटिव नंबर नहीं होनी चाहिए, दिस इज नॉट अलाउड। ठीक है, या फिर नेगेटिव के लिए जैसे आप देखो तो वन बटे की फॉर्म में अगर ये मिले आपको तो दिस इज ऑल्सो नॉट अलाउड, तो ये मेरे पॉलिनोमियल्स नहीं होंगे। ठीक है, दिस इज नॉट माई पॉलिनोमियल्स। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कैन नॉट बी अ डेसिमल नंबर, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल मेरा डेसिमल नंबर नहीं होना चाहिए। क्यों, अगर डेसिमल होगा तो यानी ये भी मेरा पॉलिनोमियल नहीं होगा। ठीक है, ऐसे कई सारे एग्जांपल है, बहुत सारे एग्जांपल ऐसे देख सकते हैं। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कैन नॉट बी अ फ्रैक्शन और रैशनल नंबर, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल ना तो मेरा कोई फ्रैक्शन होना चाहिए ना तो मेरा कोई रैशनल नंबर होना चाहिए। अगर वो रैशनल फ्रैक्शन है तो इसका मतलब वो भी मेरा पॉलिनोमियल नहीं होने वाला। ठीक है, ये भी मेरा पॉलिनोमियल नहीं होगा। वैसे सेम, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कैन नॉट बी अ इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर जैसे कौन, रूट टू, रूट थ्री, रूट फाइव, रूट सेवन, दीज आर ऑल इरेशनल नंबर। ठीक है, थ्री वाई रूट, थ्री वाई की पावर रूट टू प्लस सिक्स इक्वल टू जीरो, तो देखिए दिस इज ऑल्सो नॉट पॉलिनोमियल। ठीक है, ये भी मेरा पॉलिनोमियल नहीं होने वाला आपका। ठीक है, यस, इन्हीं कुछ टॉपिक पे बेस्ड आपके सवाल आए हुए एग्जामिनेशन के अंदर, आप चाहें तो सीबीएसई 2024 का पेपर देख सकते हैं, जिसमें एक मार्क्स में सवाल आया हुआ है। यस, क्या, आपको बताना है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन द पॉलिनोमियल, टू एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स माइनस फोर। आई होप तो मुझे लगता है अब आपको ऐसे इन चीज़ों के बारे में सबको समझ में आता है कौन सी चीज़ क्या है, किसे क्या बोला जाता है। ठीक है, और इसका तो आप आंसर बहुत इजीली कर सकते हैं कि ने पूछा आपसे कोफिशिएंट ऑफ किसका, एक्स स्क्वायर का, तो आप एक्स स्क्वायर की टर्म देखो क्या दिख रहा है आपको, टू एक्स स्क्वायर, है ना, तो टू एक्स स्क्वायर के साथ आपको क्या दिख रहा है, सिर्फ और सिर्फ टू दिख रहा है, सो टू इज योर कोफिशिएंट। ठीक है, अच्छा, टू आपका जो ये कोफिशिएंट है, ठीक है, तो कोफिशिएंट आपका ना कुछ भी हो सकता है, मतलब कोफिशिएंट कैन बी प्लस नंबर, कैन बी नेगेटिव नंबर, और कैन बी एनी टाइप ऑफ नंबर। ठीक है, एनी टाइप ऑफ नंबर से मेरा मतलब ये है कि भैया ये
आपका कोई भी रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर, फ्रैक्शन, डेसिमल या फिर नेगेटिव नंबर, कुछ भी, ठीक है, एनी टाइप ऑफ नंबर। तो इसका थोड़ा सा ध्यान रखना। जैसे थोड़ा सा एग्जांपल के लिए मैं आपको बता दूं, जैसे √2x + 6 = 0 लिखा है मैंने। अब मैं आपसे पूछूं व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स, कोफिशिएंट ऑफ एक्स बताइए। तो एक्स के साथ कौन दिख रहा है आपको? √2। तो यस, √2 इज योर कोफिशिएंट ऑफ एक्स, ठीक है। तो ये समझना है हमें, ठीक है। यहाँ तक में कोई दिक्कत? अगर कोई दिक्कत आ रही हो तो प्लीज कमेंट करिए, कमेंट करने से ही पता चल पाएगा। चलिए आगे देखते हैं। सीबीएसई 2023 में क्वेश्चन आया हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पॉलिनोमियल। ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं, 2025 में भी आने के ऐसे कई सवालों के चांसेस आपके रहेंगे, ठीक है। तो जैसे दे दिया उन्होंने पहले 1, फिर दे रहा है x³ - 2x² + 3x - 4, फिर दे रहा है x² - 2x +√3, 4 दे रहा है x-1/x। तो चलिए एक एक करके चेकआउट करते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे 1। 1 के साथ आपको क्या दिख रहा है? क्या 1 एक आपका पॉलिनोमियल है? तो आंसर होगा यस, 1 इज अ पॉलिनोमियल। वाई? क्योंकि एक्स 1 को मैं क्या लिख सकता हूँ? x × 0, ठीक है, x 1 × x⁻0। और देखो इसकी 0 डिग्री है, मतलब इसकी डिग्री है, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इसकी हैगी। तो जिसकी डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल होगी और सही होगी वो मेरा पॉलिनोमियल होगा। वैसे ही सेम x³ - 2x² + 3x - 4। तो देखिए ध्यान से, x³ डिग्री 3 है, सही है, कोई दिक्कत नहीं है। x² - 2x +√3, और इसकी डिग्री कितनी है आपकी? 2 डिग्री। देखो आपको ना इस कांस्टेंट वैल्यू से कोई मतलब नहीं होना चाहिए, दिस इज नॉट अवर, इट इज रिलेवेंट, हमें इससे कोई मतलब नहीं, हमें देखना है डिग्री कैसी है, ठीक है। जहाँ पे हम देख सकते हैं x⁻2 एकदम ठीक है, डिग्री 2, तो करेक्ट है। ऑब्वियसली बात है, 3 ऑप्शन ठीक है, तो फोर्थ ऑप्शन क्या हो जाना? ऑटोमेटिकली गलत। बट फिर भी इसको हम देखेंगे क्यों गलत है, क्योंकि x - 1/x, देखिए ध्यान से, x की पावर यहाँ पे 1 है पहले वाले की, तो ये तो ठीक है। बट अगर आप थोड़ा बहुत जानते हो कि x की पावर नीचे 1 है, जैसे ही इसे हम ऊपर लेके जाऊंगा मैं, तो ये क्या हो जाएगी? x की पावर -1, जो कि क्या है? गलत है। ये क्या हो जाएगी? नेगेटिव डिग्री। और मैंने आपसे बता दिया था अभी पॉइंट्स के अंदर, नेगेटिव डिग्री इज नॉट अलाउड, है ना। तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा हमारा? गलत, ठीक है। तो दिस इज अवर रॉन्ग। इस साल इस क्वेश्चन के आने के चांसेस है थोड़े से, मैंने इसको इसलिए डाल दिया है क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। ये मेरे खुद से डाला हुआ क्वेश्चन है। राइट द डिग्री ऑफ द ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स, ठीक है। क्या करना है हमें? राइट करना है क्या? डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। आपको इन सभी की क्या नाम है? डिग्री बतानी है, ठीक है। तो जैसे लिखा है 5t - √7, 5t - √7, तो आप देख सकते हैं t, है ना, यानी ये जो वेरिएबल टर्म है आपको ये देखनी है। तो ये 5t, अब देखिए t की पावर में क्या जानता हूँ? 1। तो यस, इसकी क्या हो गई डिग्री? यस 1। इसकी डिग्री क्या हो गई? 1 सिंपली। वैसे ही क्या देखिए 3 लिखा हुआ है। 3 तो आपको कांस्टेंट का तो मैं कई बार बता चुका हूँ। 3 × x⁻0, तो यानी इसकी डिग्री कितनी हो गई? 0। तो यस, ये भी ठीक है। 3 + 7x - x², तो इसको थोड़ा रीअरेंज करके लिख देंगे हम, -x² + 7x + अगर ना भी करे कोई दिक्कत नहीं है। तो x की पावर आपको क्या दिख रही है? हाईएस्ट 2 दिख रही है, तो इसका मतलब 2 इज द डिग्री, ठीक है। तो इसकी हाईएस्ट डिग्री कितनी है? 2 है, ठीक है। तो यस, यहाँ पे हमारा फाइनली टॉपिक नंबर 1 कंप्लीट होता है विद क्वेश्चन आंसर, ठीक है, और ऑल द पॉइंट टू बी क्लियर, ठीक है। आप सभी को सारे पॉइंट क्लियर होंगे। अगर यहाँ तक कोई भी डाउट हो आपका तो कृपया अगर मुझे बताइए, तो मैं उस पर वीडियो बनाता हूँ। चलिए बढ़ते हैं आगे। इस बच्चों चलो बढ़ते हैं आगे। टॉपिक नंबर 2 पे, इसका नाम है जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है। तो ये भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे भी कई सारे सवाल आपके आते हैं। फाइंड द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, या व्हाट इज द जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, या ऐसे कई तरह के सवाल बनते हैं आपके, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा पहले मेक श्योर थोड़ा सा क्लियर करना चाहता हूँ कोई एक चीज़ के बारे में, क्या कि जैसे आपको सम टाइम ऐसे मिले कि px इक्वल टू दिस x² - 1, ठीक है, या वो बोल दे कि x² - 1 इज अ पॉलिनोमियल। तो आपको इसे ऑलवेज ऐसे समझना है कि px इक्वल टू किसके? x² - 1 के, ठीक है। तो दिस इज माई पॉलिनोमियल। बट अगर आप एग्जामिनेशन में ऐसे देख रहे हैं कि x² - 1 इक्वल टू 0, ठीक है, तो इट इज रिमेंबर कि इट इज एन इक्वेशन, ये हमारी एक इक्वेशन रहेगी आपकी, ठीक है। तो इसे इक्वेशन की तरह ट्रीट करना, एंड दिस इज ट्रीट विद पॉलिनोमियल, ठीक है। तो मैं पहले पहले थोड़ा पॉलिनोमियल का आपको टॉपिक क्लियर कर दूं, व्हाट इज पॉलिनोमियल। जैसे यहाँ पे लिखा है पी एक्स का मतलब क्या है? पॉलिनोमियल ऑफ एक्स, ठीक है। अब इसका मतलब ये होता है कि इसके सामने जो भी इक्वल टू की साइड पे होगा वो सब क्या होगा? पॉलिनोमियल पूरा एक्स की फॉर्मेट में होगा, पूरा एक्स के वेरिएबल की फॉर्म में होगा, ठीक है। तो ये पूरा रिप्रेजेंट करा होगा आपका पॉलिनोमियल ऑफ एक्स को, ठीक है। ये पॉलिनोमियल ऑफ एक्स एक्चुअल में है क्या? जैसे ये समझ में नहीं आता आपको, इसको नेक्स्ट को देख सकते हैं। जैसे मैंने लिखा पी वाई, तो पी वाई इज अनदर पॉलिनोमियल ऑफ वाई है। इसके सामने जो भी होगा पूरा वाई टर्म्स के अंदर ही होगा, यानी ये पॉलिनोमियल ऑफ वाई को रिप्रेजेंट करा है, ये मेरा पॉलिनोमियल ऑफ वाई है, ठीक है। तो यहाँ तक कोई दिक्कत?
अब जैसे इसको इसके साथ थोड़ा सॉल्व करने के अलग तरीके हैं। जैसे मैं थोड़ा पहले आपको इक्वेशन दिखा दूं। जैसे इक्वेशन तो आप नॉर्मली सॉल्व कर देंगे, एक्स स्क्वायर इक्वल टू, और जैसे एक्स स्क्वायर इक्वल टू ये 0 + 1, ये यहाँ से -1 उठ के यहाँ चला गया तो ये +1 हो गया। एक्स स्क्वायर इक्वल टू +1, और अपने स्क्वायर को अंडर रूट बना के यहाँ भेज दिया, तो रूट वन क्या होता है हमारा, 1 ही होता है। तो इसको हम क्या बोल देंगे, दिस इज सोल्यूशन, दिस इज वैल्यू ऑफ एक्स, दिस इज अवर रूट। ठीक है, ये हमारे रूट हो गए। पॉलिनोमियल थोड़ा सा अलग चलता है इससे, पॉलिनोमियल थोड़ा सा इससे डिफरेंट है। कैसे डिफरेंट है, ऐसे बताता हूँ आपको। समटाइम जैसे क्या हो गया, पॉलिनोमियल डिफरेंट वैल्यू, जैसे आपको मैंने बोल दिया एक्स इक्वल टू 1, ठीक है, एक्स इक्वल टू मैंने 1 दे दिया, तो पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर -1। तो जैसे मैंने यहाँ गिवन वैल्यू ऑफ एक्स को यहाँ पे पुट करा, इस एक्स की जगह मैंने यहाँ पे 1 लिखा, तो इसके सामने जितने भी एक्स की टर्म्स होंगे उस सबके अंदर मैं क्या कर दूंगा, एक्स को रिप्लेस कर दूंगा विद 1। ठीक है, अगर मुझे ऐसा कुछ गिवन है तो 1 का स्क्वायर 1 आ गया, -1, तो देखिए P1 की वैल्यू क्या आ गई, 1 - 1 0। तो दिस इज नोन एज दिस इज नोन एज द वैल्यू, दिस इज नोन एज द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल 1, जो क्या आई है, 0 आई है। ठीक है, अभी इसको मेजरली इसको हम क्या बोलते हैं, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। जीरो ऑफ पॉलिनोमियल किन्हें बोला जाता है, जब किसी स्पेसिफिक वैल्यू पे, ठीक है, यानी आप बोल सकते हैं जब किसी वेरिएबल की वैल्यू पे पूरा जो पी एक्स है मेरा, यानी जो पॉलिनोमियल ऑफ एक्स है, ठीक है, पॉलिनोमियल वाई वट एवर किसी का भी पॉलिनोमियल है, वो मेरा जीरो हो जाए कम्प्लीटली, तो मैं उसको क्या बोलता हूँ, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल बोलता हूँ, नॉट मी बाय बुक। ठीक है, और क्या, जैसे चलिए मैं आपको इसको एक और वैल्यू पे आपको थोड़ा दिखाता हूँ, जैसे P2, मैं इसको P2 के लिए रख के देखता हूँ। ठीक है, अब देखिए सम टाइम आपको ऐसे मिल जाएगा x इक्वल टू 1, सम टाइम आपको ऐसे दे रहा होगा P2। ठीक है, सम टाइम वो कैसे दे रहा होगा आपको, P2 करके, P2 यानी बेसिकली ये वैल्यू ऑफ यहाँ पे क्या है, x ही छुपी हुई है आपकी। तो आप ऐसे कंपेयर कर सकते हैं Px इक्वल टू P2, तो आप देखेंगे x और ये 2 की वैल्यू क्या है, सेम रहेगी। x इक्वल टू क्या हो गया, 2 मिल गया। इसको पुट आउट करेंगे तो क्या देखेंगे, हम x की जगह क्या कर देंगे, सभी जगह 2 रख देंगे, यहाँ पे भी x की जगह 2 है, यहाँ पे भी x की जगह क्या रख देंगे हम, 2, तो 2 का स्क्वायर 4 -1, 4 में से एक गया आपका 3, तो देखिए P2 की यानी पॉलिनोमियल ऑफ 2 की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, 3। ठीक है, तो P2 इक्वल टू 3, तो इसको ऐसे हमें याद रखना है। ठीक है, नॉट इवन याद रखना है, बस समझना है। ठीक है, अगला क्या लिखा हुआ, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। व्हाट इज जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, द वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच द होल पॉलिनोमियल इज इक्वल टू 0। ठीक है, किसी वैल्यू ऑफ एक्स के लिए, आप बोल सकते हैं किसी स्पेसिफिक वैल्यू ऑफ एक्स के लिए जब पूरा पॉलिनोमियल आपका जीरो हो जाए, ठीक है, जब आपका पूरा पॉलिनोमियल क्या हो जाए, जीरो हो जाए, तो उसको हम क्या बोलेंगे, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। जैसे x इक्वल टू -1, जैसे एक और मैं आपको वैल्यू दिखाता हूँ, तो पी एक्स इक्वल टू मेरा क्या, एक्स स्क्वायर -1, मैंने एक्स की जगह यहाँ -1 रखा, सो पूरे में रिप्लेस कर दूंगा -1 से, फिर तो -1 का स्क्वायर -1, तो माइनस स्क्वायर, और वहीं है -1 का स्क्वायर करोगे आप, मतलब -1 इंटू -1, बाहर -1 ऑलरेडी है, तो -1 को -1 से जब मल्टीप्लाई करते हैं तो रिजल्ट याद रखना पॉजिटिव आता है आपका। ठीक है, -1। ठीक है, तो p-1 की मेरी वैल्यू क्या है, 1 - 1 इक्वल टू 0, तो यस p-1 इज ऑल्सो, ठीक है, मेरा क्या है, ये जीरो ऑफ पॉलिनोमियल है। क्या सर, एक पॉलिनोमियल के एक से ज़्यादा जीरोस हो सकते हैं, ये एब्सोल्युटली हो सकते हैं। ठीक है, क्या ये कुछ भी हो सकते हैं, ये सर ये कुछ भी हो सकते हैं। ये नंबर हो सकता है समटाइम वैल्यू जीरो रखने पे भी आ जाए, ये किसी कांस्टेंट वैल्यू रखने पे आ जाए, या नेगेटिव रखने पे आ जाए, या कोई रैशनल वैल्यू रखने पे आ जाए, या कुछ भी रखने पे आ जाए। ठीक है, तो ऐसा कुछ भी इसमें नहीं है, बट जीरो पॉलिनोमियल उसे ही बोला जाएगा जिसकी वैल्यू पुट आउट करने पे पूरे पी एक्स की वैल्यू मेरी क्या हो रही है, जीरो। ठीक है, फॉर एनी वैल्यू ऑफ एक्स, ठीक है, किसी भी वैल्यू ऑफ एक्स के लिए, ठीक है, यदि मेरा पी एक्स जीरो आ रहा है, ठीक है, पी एक्स इक्वल टू जीरो हो रहा है, तो मैं इस एक्स की वैल्यू को क्या बोलूंगा, मेरा जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, समझ में आए बच्चों यहाँ तक बात। चलिए चलते हैं नेक्स्ट वीडियो की तरफ, ताकि आपको थोड़ा सा और डिटेल में समझ में आए। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं इसके अंदर हम लोग। किस बच्चों, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, तो अब हम देखने वाले हैं जीरो ऑफ पॉलिनोमियल पे किस किस तरह के सवाल आते हैं। ठीक है, क्योंकि उस पर जो सवाल आने के जो केसेस होते हैं बहुत अलग अलग तरह के हैं। ठीक है, तो मैं आपको सभी को एक्सप्लेन करूंगा और सब पे बेस्ड एक एक क्वेश्चन आपको करवाऊंगा। जैसे यहाँ पे क्या लिखा है, पढ़ सकते हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल। आफ्टर सम टाइम वो ऐसा बोल सकते हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल फाइंड आउट करने का मतलब क्या, वो आपसे बोल देगा P0 फाइंड करो, P1 फाइंड करो, फॉर द क्या नाम है, पॉलिनोमियल PT इक्वल टू -t³ प्लस t² प्लस t प्लस 2। ठीक है,
एक पॉलिनोमियल दे देगा पूरा और बोलेगा P0 P1 पे इसकी वैल्यू कैलकुलेट करो, है ना, कि इस पॉलिनोमियल की क्या वैल्यू होगी P0 एंड P1 पे। ठीक है बच्चों, तो आपको ये गिवन है, सॉल्व इन, आपको P0 की वैल्यू निकालिए, P1 की निकालिए। कैसे निकालते हैं मैंने बता दिया कि P0 मिला है, आप इसे PT से कंपेयर करेंगे, क्योंकि आप यहाँ पे आपको क्या मिला है, पॉलिनोमियल ऑफ T नॉट X, याद रखना, पॉलिनोमियल ऑफ T। ठीक है, क्या मिला है यहाँ पे, आपका पॉलिनोमियल ऑफ T मिला हुआ है। अब पॉलिनोमियल ऑफ T जब आपको मिला हुआ है तो P0 इक्वल टू PT, तो यानी आपको यहाँ से T की वैल्यू क्या पता लग गई, 0। अब इस पॉलिनोमियल ऑफ T के पॉलिनोमियल ऑफ T के अंदर आप क्या कर देंगे, इस T को रिप्लेस कर देंगे विद 0। तो पूरे पॉलिनोमियल के अंदर हम क्या कर देंगे, 0 0 प्लेस कर देंगे। जहाँ पे टी लिखा हुआ था, यहाँ टी क्यूब था, 0 रख दिया, 2t² 0 रख दिया, टू की जगह, टी की जगह क्या रखा हुआ है, 0 रख दिया, टू की जगह 2, 0 का क्यूब 0, 0 को स्क्वायर करेंगे 0 ही आएगा, 0 का 0, 2 का 2, 0, 2 इंटू 0 करोगे 0, 0 का 0, +2 +2। तो देखिए आपने P0 पे वैल्यू फाइंड आउट कर ली, जो आपकी वैल्यू क्या आ रही है, P0 इक्वल टू 2। ठीक है, P0 इक्वल टू क्या आ रहा है आपका, 2 आ रहा है। समझ में अभी हमें यहाँ तक। वैसे ही सेम एज इट इज आपको करना है फॉर पॉलिनोमियल ऑफ 1 के लिए। P इक्वल टू 1 दे रखा है, PT दे रखा है, T की वैल्यू आपको क्या मिल गई, 1 मिल गई। आप क्या करेंगे, PT T की जगह आप रिप्लेस कर देंगे 1 को पूरे के अंदर, तो T की जगह मैंने रख दिया 1, T की जगह रख दिया 1, T की जगह रख दिया 1, 1 का क्यूब 1, T² 1 का स्क्वायर 1, और T का 1, 2 का 2, 1 क्यूब -1 ये आ गया, 2 इंटू 1, देखिए यहाँ पे 2 इंटू 1 है, 1 का 1, 2 का 2, -1 2 का 1 से करा 2, +1 +1 +2 +2। आप देख सकते हैं यहाँ +1 और यहाँ -1 है, तो दोनों कैसे हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो क्या बचा, +2 +2, तो +2 +2 मिलके आपका क्या हो गया, 4। तो आपके P1 की वैल्यू क्या आ गई, 4 आ गई। ठीक है, तो दिस इज, आपको कभी कभी ऐसे क्वेश्चन मिल सकता है कि आपको पहले x की वैल्यू फाइंड करनी है, या मतलब आपको अपने जिसका भी पॉलिनोमियल मिला हो उसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, फिर उसमें पुट आउट करनी है और आंसर निकालना है। या फिर सम टाइम ऐसा हो सकता है आपके साथ कि आपको डायरेक्ट एक्स की वैल्यू, आपको डायरेक्ट वो वैल्यू दे दे, ये डायरेक्ट पुट आउट करो इसको। ऐसा भी हो सकता है सम टाइम आपके साथ बोल देगा फाइंड द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है, आपको पॉलिनोमियल निकालने की वैल्यू, पॉलिनोमियल की वैल्यू निकालने को कह देगा कि पी एक्स इक्वल टू 3x² - 1 है, और मैं आपको एक्स की वैल्यू दे रहा हूँ, इन एक्स की वैल्यू पे चेकआउट करो। ठीक है, तो ये बच्चों, ये थोड़ा ध्यान से सवाल देखना, क्योंकि ये अंडर रूट में यहाँ पे बच्चे बहुत ज़्यादा गलती करते हैं, और ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से इंपॉर्टेंट है। ऐसे सवाल आने के चांसेस आपके बहुत बहुत हाई रहते हैं। ठीक है, तो बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना, अच्छे से स्टेप बाय स्टेप समझना। कहीं पे भी कोई दिक्कत है तो प्लीज़ मैसेज करना, ठीक है, कमेंट करना, सॉरी। एक्स इक्वल टू 3x² - 1, एक्स की वैल्यू आपको पता है -1/√3, 2√3। ठीक है, देख सकते हो। टू फाइंड आपको क्या करना है, पी एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो वी नो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पी एक्स इक्वल टू 3x² - 1। सबसे पहले मैं इसको चेक करूंगा एक्स की पहली वैल्यू के लिए, जो क्या -1/√3, तो मैं सिंपली इसको लिख दूंगा, पुट द वैल्यू ऑफ एक्स इक्वल टू -1/√3 इन द इक्वेशन, या आइदर, वैसे इक्वेशन नहीं बोलना चाहिए मुझे, इसको बोलना चाहिए पॉलिनोमियल। ठीक है, एक्स की जगह मैंने रिप्लेस कर दिया -1/√3 को, 3, यहाँ क्या था x², तो मैंने x की जगह क्या रख दिया, -1/√3 -1। -1/√3 को सॉल्व करेंगे, क्या लिखूंगा मैं, -1/√3 इंटू -1/√3, -1 जो मेरा बाहर चल रहा है, ये तो एज इट इज चलना है, इसमें तो कुछ कुछ करना ही नहीं है मुझे। ठीक है, -1 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, √3 को √3 से करेंगे, बाकी के एज इट इज सीधे बाहर चलेंगे। -1 को 1 से करा, अभी जस्ट थोड़ी देर पहले बताया कि आंसर रिजल्ट आएगा पॉजिटिव। √3 का क्या हो गया, स्क्वायर आ गया, -1 का -1। अगर आप सभी को पता हो, क्या मैंने बता रखा है, इसे बोलते हैं, दिस इज नोन एज स्क्वायर रूट, दिस इज नोन एज स्क्वायर। ठीक है, द वैल्यू ऑफ स्क्वायर रूट एंड स्क्वायर इज इक्वल। ठीक है, तो हम इनको कैंसिल आउट आपस में कर सकते हैं। तो मैंने स्क्वायर से स्क्वायर रूट को कैंसिल आउट कर दिया, तो 1 बटे क्या बचा, 3 -1। तो देखिए यहाँ 3 हुई, मल्टीप्लाई में चल रहा था, इस 3 से 3 कैंसिल, तो क्या बचा, 1 -1, 1 - 1 क्या हो गया, 0 आ गया। तो आप यहाँ पे बोल सकते हैं जो P-1/√3 इक्वल टू 0 आ गया, तो ये सब हैंस बोल सकते हैं दिस इज अवर जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। ये जो मेरी एक्स की वैल्यू -1/√3 है, ये मेरा क्या है, एक जीरो ऑफ पॉलिनोमियल है क्या। ठीक है, चलिए यहाँ तक समझ में आया आपको। चलिए अब इसके पहले एक बार वीडियो को पॉज करके अपने आप से, जैसे मैंने आपको इसका दिखाया, वैसे सेम एज इट इज अपने आप से करके देखिए। ठीक है,
वैसे सेम एडिट्स अपने आप को यहाँ पे करके देखिए, 2/√3 का पुट आउट करिए। प्लीज़ चीटिंग ना करिए, अपने आप से करिए, तभी सवाल बनेंगे, ऐसे नहीं बनेगा बस कि मूवी की तरह वीडियो देख रहे हो। ठीक है, और यहाँ पे वीडियो की लेंथ अभी आपके करीब करीब आधे घंटे पहुंच चुकी है, तो एक पॉज लेके थोड़ा सा आप रेस्ट करिए। 5-10 मिनट बाद क्या नाम है वन सेकेंड इसको स्टार्ट करिए, वीडियो की लेंथ अप्रॉक्स 1 आवर के करीब करीब जाएगी। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं आगे। उससे पहले पॉज लीजिए, क्वेश्चन सॉल्व करिए और रेस्ट करके दोबारा आइए। चलिए। हाँ, जिस प्यारे बच्चों आई होप सो आपने क्वेश्चन ट्राई कर लिया होगा। अगर आपने नहीं करा तो प्लीज़ ट्राई एक बार करिए अपने आप से, और जिन्होंने कर लिया आंसर चेक करने के लिए आए, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। चलिए आपको आंसर चेक कराते हैं और आपको सोल्यूशन भी दिखाते हैं साथ साथ। जैसे आपको बता दिया गया था कि ये पी एक्स का हमारे पास क्या है, 3x² - 1 है, और एक्स की वैल्यू हमारी क्या है, 2/√3। तो हमें क्या तो मैंने आपको बताया पुट द वैल्यू ऑफ एक्स इक्वल टू 2/√3 इन द क्या नाम है, इन दी पॉलिनोमियल, हमें पुट आउट करनी पड़ेगी। तो पी एक्स 2/√3 इक्वल टू 3। अब यहाँ पे क्या था, एक्स का स्क्वायर, तो मैंने एक्स की जगह क्या रख दिया, 2/√3 - 1। वही सेम स्टेप है, कोई स्टेप अलग नहीं है। 3 और ये हमारा 2 का स्क्वायर है, 2/√3 इंटू 2/√3 होगा -1। 2 को 2 से मल्टीप्लाई करा 4 मिलेगा, √3 को √3 से करेंगे तो क्या मिलेगा, √3 का स्क्वायर मिलेगा। और जैसे मैं बता चुका हूँ, स्क्वायर रूट एंड स्क्वायर की वैल्यू इक्वल होती है, तो इसलिए मेरा स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएंगे, बट एग्जामिनेशन में मत दिखाना, आप इसको डायरेक्ट कर दिया करो। तो 4/3 - 1, तो 3 से ये 3 कैंसिल हो जाएगा आपका, तो क्या बचा 4 - 1। तो आपको क्या मिला, p इक्वल टू 2/√3 इक्वल टू 3। तो यस, दिस इज नॉट अ जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, ये मेरा क्या है, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल नहीं है, दिस इज नॉट अ जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने आपको बहुत सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिखा दिए हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं एक और क्वेश्चन की तरफ। उससे पहले मैं आपको एक अनदर टाइप ऑफ क्वेश्चन दिखा दूं कि ये जीरो ऑफ पॉलिनोमियल से आपसे एक सवाल हो रहा है। आपको क्वेश्चन में बोला होता है चेक करो, वेरीफाई करो क्या दीज नंबर आर जीरो ऑफ पॉलिनोमियल और नॉट। आपको चेक करने को बोलेगा कि जीरो ऑफ पॉलिनोमियल है या फिर नहीं है, सर चेक करो या फिर वेरीफाई करो। और एक सीबीएसई 2024 के अंदर सेम डिट्टो सवाल आपका 1 मार्क्स में आया हुआ है, तो चेकआउट कर सकते हैं। आपको बोलेगा चेक वेदर -2 और 2, क्या -2 या 2 में जो कोई भी जीरो पॉलिनोमियल है किसका, x+2 का। तो मैंने बताया अगर कोई जीरो पॉलिनोमियल होगा तो उसको क्या करना पड़ेगा, पूरे पॉलिनोमियल पी एक्स को क्या करना होगा, जीरो करना होगा। तो कैसे होगा, चलिए चेक करते हैं। पी एक्स मिला हुआ है, एक्स की वैल्यू मिली हुई है, जीरो पॉलिनोमियल पता करना, जीरो पॉलिनोमियल है या फिर नहीं। तो वी नो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x+2। तो आप देख सकते हैं पहले आपके x की वैल्यू क्या, -2 पे मैं चेकआउट कर रहा हूँ। तो पुट द वैल्यू ऑफ x इक्वल टू -2 इन दी पी एक्स। पी एक्स के अंदर हम क्या करेंगे, -2 को रखेंगे। तो पी एक्स की जगह मैंने क्या, एक्स की जगह रखा -2, x+2 था तो मैंने x की जगह क्या रखा, -2। तो -2 + 2 0। तो आपने क्या देखा यहाँ पे, -2 इज जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, तो मेरा -2 यहाँ पे क्या निकल के आया, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल निकल के आया आपके लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्या, पी एक्स इक्वल टू क्या है, x+2, और x को x2 के लिए चेक करूंगा, पुट द वैल्यू ऑफ x इक्वल टू 2 इन द पी एक्स। तो पी एक्स के अंदर मैंने 2 रखा, यहाँ पे देख सकते हैं x की जगह 2 रिप्लेस कर दिया, 2 + 2 4 आया। तो इजीली आप देख सकते हैं दिस इज नॉट अ जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, यानी -2 मेरे यहाँ पे जीरो पॉलिनोमियल है, बट 2 यहाँ पे नहीं है। ठीक है, तो यस, तो यहाँ पे हमने आपके ये भी क्वेश्चन कवर अप कर लिए हैं। ठीक है, बढ़ते हैं चलिए आपके नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन की तरफ, टाइप नंबर 3 की तरफ। ठीक है, चलिए वीडियो को पॉज करके प्लीज क्वेश्चन आंसर खुद से भी ट्राई करने की कोशिश करा करिए। अगर आपको आता है, आपको लगता है मुझे चैप्टर अच्छे से आता है, तो प्लीज वीडियो को पॉज करिए, क्वेश्चन आंसर खुद से करिए। दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। ठीक है, तो जितने आप अपने आप क्वेश्चन कर पा रहे हैं, वेल डन, बहुत अच्छी बात है। जितने क्वेश्चन आप अपने आप से लगा पाएंगे उतना ही चैप्टर आपका स्ट्रांग होगा। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट नेक्स्ट टाइप की तरफ। हाँ, ये सर बच्चों, अभी आपका जीरो ऑफ पॉलिनोमियल का लास्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन है। ठीक है, जिस पे सवाल आते हैं आपके, तो इसमें वो डायरेक्टली आपसे बोलता है फाइंड द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। नाउ तो क्वेश्चन अभी खत्म हो गए, चेक करो, फाइंड करो, वो चेक करो, वेरीफाई करो। ठीक है, अब सीधा आपसे कहते हैं जीरो ऑफ पॉलिनोमियल को फाइंड करो। तो इसको कैसे कर दिया हम लोग, तो इसका एग्जांपल लिया मैंने, फाइंड द जीरो ऑफ पॉलिनोमियल ऑफ पी एक्स 2x+1। आपको जस्ट एक पॉलिनोमियल देगा और आपसे कहेगा कि ऐसी एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करो जिससे ये जो मेरा पूरा पी एक्स है क्या हो जाए, जीरो हो जाए। तो इसको कैसे करेंगे हम लोग, बहुत सिंपल है, सिंपलेस्ट एंड ईजी मेथड। ठीक है, तो पी एक्स आपको पता है 2x+1, टू फाइंड आपको करना है, वी नो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 2x+1। और जीरो ऑफ पॉलिनोमियल हमें पता है कि जो मेरा पी एक्स है वो क्या होना चाहिए, इक्वल टू जीरो होना चाहिए, आपको नॉर्मली पता है। तो जैसे बेसिकली बचपन में 6th 7th में लीनियर इक्वेशन सॉल्व करा करी थी, ठीक है, तो आप करते थे, वैसे ही आपको करना है ना। क्वाड्रेटिक के लिए क्या करना है आपको, नेक्स्ट आगे पार्ट में पता लगेगा अभी। ठीक है, अभी बट फॉर लीनियर इक्वेशन, जैसे यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे पावर 1 है तो लीनियर इक्वेशन है ये,
तो 2x प्लस वन इक्वल टू 0। तो आप देख सकते हो जो प्लस वन है यहाँ पे चले जाएगा तो नेगेटिव का हो जाएगा। x यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई में होता है, जैसे हमने बात करी कोफिशिएंट है ये मल्टीप्लाई में है, तो ये 2 पे यहाँ पे जाके डिवाइड हो जाएगा। अब देखिए -1/2, तो क्या x इक्वल टू -1/2 इसका क्या नाम है, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल हो जाएगा। अब जिसको भी इस बात का नहीं है कि भैया ये कैसे है क्या नहीं, क्या ये सच्चा है या नहीं है, तो उसको आप वेरीफाई कर सकते हो, चेक कर सकते हो। अगर एग्जामिनेशन में समटाइम्स को बोल भी देता है कि वो वेरीफाई भी करना कि जो आपने निकाला है वो होगा या नहीं होगा, तो आप इसे चेक कर सकते हो वेरीफाइंग कि x इक्वल टू -1/2 इसका क्या नाम है, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल ऑफ 2x प्लस वन। तो आप क्या कर सकते हो, पी एक्स इक्वल टू 2x प्लस वन आप जानते हो, x की जगह आप क्या करते हो कि -1/2 रख दोगे। x की जगह -1/2 रखा, 2 से 2 कैंसिल, जैसा आप देख सकते हो -1 प्लस वन, तो -1 प्लस वन क्या आ रहा है, जीरो आ रहा है। हैंस यहाँ पे आपका क्लियर, एकदम ओके है, ठीक है, समझ में आया। बड़े नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, चलिए आइए बढ़ते नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। हाँ यस बच्चों, तो फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल आप देख सकते हैं। तो फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल के से पहले मैं थोड़ी सी आपको जो बेसिक चीज बता दूं कि जो एफ एक्स होता है इसके अंदर एफ एक्स को हम लोग बोलते हैं फैक्टर ऑफ एक्स एंड पी एक्स इज व्हाट पॉलिनोमियल ऑफ एक्स, जैसे आप जानते हैं। यदि एफ एक्स इज द फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल ऑफ पी एक्स, तो बस एक इंपॉर्टेंट सिंपल लाइन आपको याद रखनी है, अगर एफ एक्स आपका फैक्टर है पी एक्स का, सो एफ एक्स भी आपका इक्वल टू जीरो हो सकता है, एफ एक्स इक्वल टू जीरो होगा एंड ऑल्सो पी एक्स इज ऑल्सो इक्वल टू जीरो। इसका क्या मतलब है, इसको कैसे सॉल्व करते हैं चलिए मैं आपको दिखाता हूँ, और एग्जामिनेशन में आपके पास ऐसा ही सेम सवाल आया हुआ है बिल्कुल, ठीक है। फाइंड द वैल्यू ऑफ के आपको फाइंड करनी है, द एक्स माइनस वन इज अ फैक्टर ऑफ 4x³ प्लस x² माइनस 4x प्लस के। तो आपको गिवन दैट क्या है कि एफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस वन है एंड पी एक्स आपका क्या है 4x³ प्लस x² माइनस 4x प्लस के। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, जैसे मैंने बताया कि एफ एक्स इक्वल टू आपका जीरो होगा, एफ एक्स की वैल्यू रखेंगे एक्स माइनस वन, और यहाँ से आपने एक एक्स की वैल्यू फाइंड कर ली माइनस वन इधर जाके प्लस, ठीक है। यही आपको देखने को मिल होगा नेक्स्ट पेज पे, फिर आप इसे प्लीज एक्स की वैल्यू को इसमें हम पुट आउट करेंगे और चेक करेंगे, ठीक है। कैसे करेंगे, वीडियो को पॉज करके पहले अपने आप से एक बार ट्राई करिए, नेक्स्ट पेज पे आपको उसका सोल्यूशन मिल रहा होगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। कर लिया सॉल्व आपने अपने आप, नहीं करा, चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। तो जैसे मैंने बताया एफ एक्स इक्वल टू जीरो होगा, ठीक है, एक्स माइनस वन इक्वल टू जीरो, तो माइनस वन इधर आके प्लस हो गया, तो क्या मिला आपको एक्स इक्वल टू वन मिला, सिंपल एकदम सिंपल इजी क्लियर। पुट द वैल्यू ऑफ एक्स इक्वल टू वन इन पी एक्स, आपको एक्स की वैल्यू वन क्या करनी होगी, पी एक्स में रखनी होगी, तो पी वन एक्स को मैंने रिप्लेस कर दिया विद वन, तो पूरे इक्वेशन के अंदर पूरे पॉलिनोमियल के अंदर सॉरी आप एक्स को रिप्लेस कर दोगे विद वन, तो वन रखा वन रखा वन रखा, तो वन का क्यूब वन, वन का स्क्वायर वन, वन का वन, तो देख सकते हैं फोर इंटू वन फोर, थ्री इंटू वन थ्री, माइनस फोर इंटू वन माइनस फोर, प्लस के का प्लस के। और जैसे मैंने बताया कि एफ एक्स फैक्टर है किसका, पी एक्स का, सो पी एक्स इज ऑल्सो इक्वल टू जीरो, पी एक्स भी आपका क्या होगा, इक्वल टू जीरो होगा, तो मैंने पी वन की जगह क्या रख दिया, जीरो प्लेस कर दिया। तो देखिए ध्यान से प्लस फोर प्लस थ्री माइनस फोर प्लस फोर, तो देखिए माइनस फोर प्लस फोर से कैंसिल आउट हो गया, तो क्या बचा थ्री प्लस के, तो थ्री उधर जाके माइनस, तो देखिए ध्यान से क्या मिला, जीरो माइनस थ्री इक्वल टू के, तो के की वैल्यू आपकी क्या आ गई, -3। तो हैंस यहाँ पे आपने टॉपिक नंबर थर्ड खत्म कर लिया और आपने एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट पार्ट समझ लिया और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका वेट कर रहा है, ठीक है। ये आपसे एग्जामिनेशन में आने वाला है, ये तो पक्का ही पक्का आप इसका एक क्वेश्चन आपको मिलेगा देखने को, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। हाँ ये इस पहले बच्चों इस टॉपिक का नाम है मिडल टर्म स्प्लिटिंग मेथड, ठीक है। तो आपके एग्जामिनेशन का बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये बहुत बच्चों को आता नहीं है, ठीक है। तो इसका रीजन सिंपल बेसिकली क्या होता है, बच्चों को इसके स्टेप्स नहीं पता होते, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप आपको करके दिखाऊंगा तो आपको इसे समझना है। सबसे पहला स्टेप आपको क्या मिलेगा, एक पीएक्स मिलेगा जो क्वाड्रेटिक फॉर्म में होगा और आपसे कह रहा होगा इसके क्या करिए, फैक्टर फाइंड आउट करिए, ठीक है। इसे वो कई तरह से बोल सकता है, फैक्टर फाइंड करो, सोल्यूशन फाइंड करो, रूट फाइंड करो, वैल्यू ऑफ एक्स करो। वैल्यू ऑफ एक्स इज वेरी लीस्ट कॉमनली आस्क, मतलब बहुत कम पूछता है, लेकिन फैक्टर सोल्यूशन एंड रूट इससे बहुत ज़्यादा फेमस है ये, ठीक है। तो इस पर आपसे ज़्यादा पूछेगा। तो सबसे पहला स्टेप क्या है, स्टेप नंबर वन, मल्टीप्लाई द फर्स्ट एंड लास्ट टर्म ऑफ पॉलिनोमियल, है ना। जो भी आपको पॉलिनोमियल मिला है उसकी फर्स्ट एंड लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई कर दीजिए। कैसे करेंगे, पहली टर्म क्या है, सिक्स एक्स स्क्वायर फाइव, ठीक है, सिक्स एक्स स्क्वायर को फाइव से मल्टीप्लाई करा, ये मैंने जैसे कि इक्वेशन सैंपल के लिए लिया हुआ, तो 30x² मिला आपको सिंपली। स्टेप नंबर टू यहाँ पे खत्म हो गया, स्टेप नंबर वन खत्म। स्टेप नंबर टू, फैक्टराइज द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट टर्म। जो भी आपका न्यूमेरिकल वैल्यू आई है किसकी, पहले और लास्ट नंबर के प्रोडक्ट की, तो जो जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं 30 आया हुआ है,
या बोल सकते हैं कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, वट एवर जो भी आप बोलना चाहें। तो इस 30 के आप क्या करेंगे, फैक्टर बनाएंगे। तो फैक्टर कैसे करते हैं, 2 इंटू 3 इंटू 5, यानी आप इसको बेसिकली यहाँ पे एलसीएम फॉर्म, या अगर आप जानते हो प्राइम फैक्टर, मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर में सिखाए हैं, तो प्राइम फैक्टर। तो 30 का आपने फैक्टर बनाया, क्या मिला आपको 2 3 5, जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया। सो इजी, सिंपल कॉज इजी। स्टेप नंबर 3 से बस थोड़ा सा आपका सोचने का काम स्टार्ट होता है। स्टेप नंबर 3 कैसे होगा मैं आपको दिखाता हूँ नेक्स्ट पेज पे, चलिए। स्टेप नंबर 3 बच्चों, और ये थोड़ा सा आपका सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप होने वाला है इस पूरे प्रोसेस का, तो इसको बहुत ध्यान से करना है हमें। जैसे मैंने लिखा है, बाय यूजिंग प्लस और माइनस अरेंज द फैक्टर ऑफ प्रोडक्ट फर्स्ट एंड लास्ट टर्म सो दैट मिडिल टर्म कैन फॉर्म। ठीक है, आपको क्या करना है, प्लस और माइनस का इस्तेमाल करके, ठीक है, आपको अरेंज करने के प्रोडक्ट और जो भी फर्स्ट और लास्ट टर्म का आपका आया था, सो दैट मिडिल टर्म कैन फॉर्म। आपको बेसिकली क्या करना है, मिडिल टर्म फॉर्म करनी है। जैसे आप देख सकते हो आपके प्रोडक्ट क्या आया था, 30 आया था, यानी आपके पास क्या है, ए बी सी, यानी 2 3 5। अब इस ए बी सी को आपको कुछ कुछ ऐसे अरेंज करना है प्लस माइनस का इस्तेमाल करके, मतलब प्लस माइनस मल्टीप्लाई का इस्तेमाल करके, जैसे आपके क्या हो सके, इससे आपकी मिडिल टर्म फॉर्म हो सकते हैं। मिडिल टर्म क्या थी, 17x, अगर आपको सबको रिमेंबर हो, 6x² प्लस 17x+5। ठीक है, तो मिडिल टर्म क्या है, ये 17x। तो 17x कैसे बनेगा, इसके अंदर ध्यान से देखिए। जब भी आपको 3 के फैक्टर मिले, आप बेसिकली ऐसे चेकआउट कर सकते हो कि आप क्या करो, ए को रख दो, बी इंटू सी को मल्टीप्लाई करो, तो क्या मिला, 3 इंटू 5 मिला 15 +2, तो देखो 17 पहले पे ही मिल गई। बट समटाइम जैसे मान लो पहले पे नहीं मिली, तो आप चेक कर सकते हो, ए को फिर सी से करो। ठीक है, ए को सी से करा 2 इंटू 5, तो आपको क्या मिला, 10 मिला। 13 नहीं, रॉन्ग है। सी को छोड़ो, ए और बी को करो, तो 2 इंटू 3 6, 5 + 6 11, तो ये भी रॉन्ग है। तो हमें एक ही ऑप्शन मिला जो क्या है, 17। दिस इज ओनली वैलिड फॉर थर्ड। ठीक है, अगर आपके इसके 3 फैक्टर्स हैं तभी नंबर के, तभी आप इसे इस्तेमाल करें, आइदर आप इसे इस्तेमाल ना करें। ठीक है, मेक द पेयर ऑफ 2 2 एंड टेक कॉमन फ्रॉम इट। ठीक है, अब यहाँ पे अपने बहुत काम सॉल्व कर लिया अपना, तो मैं आपको दिखाता हूँ कैसे। अच्छा, जैसे एक चीज और, जैसे आपकी मिडिल टर्म क्या है, आपने फैक्टर बनाया 17 के, क्या मिल गया आपको, 2 और 5। अच्छा, एक चीज और इम्पोर्टेंट होती है यस, कि एक मिनट, 2 और 15। जैसे एक चीज और इम्पोर्टेंट होती है, जैसे 17 है ये, ठीक है, 17x, तो आपको याद होगा हमने 30x² बनाया था, तो इस x² के भी क्या फैक्टर बन जाएंगे, x इंटू x। तो इसे आप 2x के साथ रख देंगे और ये 15 के साथ रख देंगे। ठीक है, तो 6x² प्लस 17x+5 = 0, जैसे आपको क्वेश्चन मिली हुई थी, अब जानते हैं इसे। इसको देखो, मैंने यहाँ पे भी रिप्रेजेंट करा हुआ है इसको। तो 17x की जगह देखिए, आप इनको आगे पीछे लिख सकते हैं, ऐसे नो डाउट, कोई परेशानी है, कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है, जैसे आप लिखना चाहें वैसे आप लिख सकते हैं, आगे पीछे होने से कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो 6x² प्लस 2x, इसका मैंने एक पेयर बना दिया, 15x+5, इसका एक पेयर बना दिया, =0। तो देख सकते हैं ध्यान से, 6x² का अगर मैं फैक्टर बनूँ, 2 इंटू 6, 2 इंटू 3, एक्स का स्क्वायर बनेगा x इंटू एक्स, 2x का क्या बनेगा, 2 इंटू एक्स, ब्रैकेट क्लोज। 15 का क्या बनेगा, 3 इंटू 5 इंटू एक्स, और 5 का क्या बनेगा, जस्ट 5, या वैसे 1 इंटू 5 भी लिख सकते हैं आपका। तो याद रखना, जहां से भी आप क्या करेंगे, कॉमन लेंगे, जैसे मैंने यहाँ से 2 कॉमन लिया, याद रखना जो आपने पेयर बनाया सिर्फ उसी उसी में जो कॉमन लेने हैं, ना कि आगे से लेने हैं। ठीक है, तो 2 और 2 दोनों साइड कॉमन है, और x दोनों साइड कॉमन है, तो मैंने 2 इंटू x कॉमन निकाला, तो अंदर क्या बचेगा, सिर्फ ये 3 बचा और ये x बचा। तो देखिए क्या मिला, 3x मिला। और देखिए मैंने 2x अभी पूरा ही निकल चुका, तो देखिए जब भी हम कुछ भी कॉमन लेते हैं, तो अगर वहां पे कुछ नहीं बचता, तो इसका मतलब वहां क्या बचेगा, 1 बचेगा। ठीक है, सेम एडिटर जैसे यहाँ पे देख सकते हैं, दोनों साइड क्या है, 5 5 कॉमन है, तो मैंने यहाँ से 5 कॉमन ले लिया, यहाँ से 5 कॉमन ले लिया। 5 5 कॉमन लिया, तो क्या बचा, 3x बचा, और देखिए +5, देखिए 5 का यहाँ पे क्या होगा, 5 कॉमन आ चुका, तो यहाँ क्या बचेगा आपका, 1 बचेगा सिंपली। ठीक है, समझ में आया यहाँ तक। अब देखिए यहाँ पे 2 इंटू एक्स, ये 2x बन चुका है, आपका क्या बन चुका है, 3x+1, और यहाँ पे क्या बन चुका है आपका, 3x+1। आपका मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड कितना सही चल रहा है, कितना गलत चल रहा है, ये आपको पता लग जाना चाहिए एंड में। और याद रखना, दिस 2 डिजिट आर शुड बी सेम, एक्यूरेटली सेम, एक प्लस और माइनस तक का भी फर्क इसके अंदर नहीं होना चाहिए, बिल्कुल ये दोनों डिट्टो सेम बननी चाहिए। ठीक है, अगर इनमें फर्क आ रहा है तो इसका मतलब गलत है, आपको दोबारा करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना है। तो अब देखिए ध्यान से, 6x+5, 3x+1 और 3x+1 दोनों कॉमन, दोनों क्या नाम है यहाँ पे, कॉमन, मतलब दोनों सेम है, तो मैं इसको भी कॉमन लेके साइड में रख दिया। अंदर क्या बचेगा, 2x इंटू 1, 5 इंटू 1, तो अब इसे सॉल्व कर लेंगे, 2x आ गया, 5 इंटू 1, 5 आ गया। तो आंसर आप यहाँ पे देख सकते हैं आपका क्या, ये दो ऐसे फैक्टर्स आपको यहाँ पे मिल गए हैं।
अगर आप इन्हें दोबारा मल्टीप्लाई करें तो आप जहां से क्वेश्चन स्टार्ट करा था आपने अब वहीं पहुंच जाएंगे। ठीक है, स्टेप नंबर 5 और एकदम लास्ट, और यहाँ पे आपका आंसर मिल जाएगा। कंपेयर द फैक्टर विद जीरो। आपने जो फैक्टर निकाले हैं उनको जस्ट जीरो से कंपेयर कर दीजिए। तो कैसे करेंगे, 3x प्लस वन इक्वल टू जीरो, तो प्लस वन इधर जाके माइनस हो गया। ठीक है, तो 3x इक्वल टू माइनस वन, थ्री को यहाँ डिवाइड में भेज दूंगा तो क्या मिला मुझे, पूरा x इक्वल टू माइनस वन अपॉन में थ्री। ठीक है, वैसे ही सेम है इट इज। 2x प्लस फाइव इक्वल टू जीरो था, प्लस फाइव को उधर भेजूंगा, माइनस हो गया, x को ये रखा, टू को डिवाइड में भेजा तो ये बन गया माइनस फाइव बाय टू। ठीक है, तो दिस इज योर फैक्टर। और एज वेल एज बड़ी एक और इम्पोर्टेंट थिंग कि ये जो दोनों हैं हमारे, ये क्या है, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। अगर मैं इन x की वैल्यूज इक्वेशन के अंदर पुट आउट करूंगा तो आप क्या देखेंगे कि मेरा जो px है वो पूरा जीरो आ जाएगा। आपको डाउट लगता है तो यू कैन चेक इट। ठीक है, मैं चेकआउट कराऊंगा, वीडियो लंबी होगी। ठीक है, खामा का टाइम वेस्ट होगा। चलिए बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। अगर यहाँ तक में आपको कोई भी डाउट या कुछ भी समझ में ना आ रहा हो तो प्लीज़ किस प्रकार कमेंट करके मुझे प्लीज़ बताइए आपके डाउट के बारे में, मैं उसको सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। हाँ यस मेरे बच्चों, तो ये आपका इस चैप्टर का एकदम लास्ट एंड लास्ट टॉपिक है। अगर आपको देख के ही पता लग गया होगा, अब आप एक्सरसाइज 2.4 धीरे धीरे करके आप यहाँ तक पहुँच चुके हैं। ठीक है, हम लोग देख रहे हैं आपका एक्सरसाइज 2.4। ठीक है, एक्सरसाइज 2.4 की आइडेंटिटीज हम लोग देख रहे हैं आपकी बेसिकली। तो आपने इस पूरे चैप्टर में जितनी भी आइडेंटिटीज देखी होंगी सबको मैंने यहाँ पेज पे लिखा हुआ है। मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, कृपया कर इन ऑल आइडेंटिटीज को आप लोग सभी एक क्लीन एंड क्लियर पेज पे लिख के अपने घर पे जहाँ भी आप स्टडी टेबल करते हो, जहाँ भी आप स्टडी टेबल बैठ के पढ़ते हो, वहाँ पे पेस्ट कर लीजिए। क्यों, क्योंकि इस चैप्टर की जितनी भी आइडेंटिटीज है आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, नॉट फॉर नाइन्थ क्लास, मतलब नाइन्थ क्लास के लिए भी, एज वेल एज क्या नाम है फॉर क्लास 10। ठीक है, तो प्लीज़ ये आइडेंटिटीज आपको अच्छे से याद होनी चाहिए और इनका प्लीज़ ईच एंड एवरीथिंग प्लस माइनस कैसे क्या है आपको सब पता होना चाहिए और अच्छे से याद होना चाहिए। ठीक है, चलिए बात करते हैं। सबसे पहले बहुत बेसिक आइडेंटिटी जैसे देख सकते हैं एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, इसके लिखने के दो तरीके हैं, मैं से एक्स प्लस वाई का ब्रैकेट और एक अनदर ब्रैकेट सेम ऑफ एक्स प्लस वाई। ठीक है, क्योंकि देखिए दोनों का क्या है, बेस सेम, पावर ऐड। अगर आपने ये फर्स्ट चैप्टर पढ़ा हो लॉ ऑफ एक्सपोनेंट तो ये आपको उससे पता होगा। ठीक है, नहीं तो इसको डायरेक्ट आप लिखना चाहते तो क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस टू एक्स वाई, जो हम बचपन से 6 7 8 से पढ़ते हुए आ रहे हैं। सेम एडिट एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर, एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर इस क्या होता है, एक्स माइनस वाई आप इसे ब्रैकेट में ऐसे लिख सकते हैं, या फिर इधर आप इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस टू एक्स वाई। ठीक है, इधर आप इसको ऐसे लिख सकते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की आइडेंटिटी तो हम बहुत ज़्यादा जानते हैं और ये बहुत ज़्यादा यूज होती है। आई गेस शायद मैंने आपको बताया था चैप्टर नंबर 1 के अंदर, रैशनलाइजेशन डिनोमिनेटर के अंदर, है ना। तो एक्स प्लस वाई, एक्स माइनस वाई, ठीक है, ये दोनों प्रोडक्ट में। अनदर इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी, तो इसको कैसे लिखते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी। ठीक है, तो दिस इज सिंपली योर आइडेंटिटी। फिफ्थ आइडेंटिटी क्या होती है आपकी, एक्स प्लस वाई जेड का होल स्क्वायर, तो इसको आप क्या लिख सकते हो, एक्स प्लस वाई जेड दोनों ब्रैकेट फॉर्म में। और इसकी कंप्लीट आइडेंटिटी ओपन क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस टू एक्स वाई प्लस टू वाई जेड प्लस टू जेड एक्स। ठीक है, तो इन आइडेंटिटीज में बताने के लिए कुछ खास है नहीं, बस आपको बता रहा हूँ कि चीज़ क्या क्या है और कैसे है। एक्स प्लस वाई क्यूब को लिखने के तीन तरीके होते हैं, तीन तरीके बहुत इंपॉर्टेंट है। जिसमें आप एक्स प्लस वाई क्यूब को लिख सकते हो एक्स प्लस वाई एक्स प्लस वाई एक्स प्लस वाई, तीनों ब्रैकेट में है आपके। और आप क्या लिख सकते हो, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस थ्री एक्स स्क्वायर वाई प्लस थ्री एक्स वाई स्क्वायर। और आप इसी को थोड़ा सा और जनरलाइज करके और थोड़ा सा सिंपल करके आप क्या लिख सकते हो, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस, यहाँ से थ्री एक्स वाई कॉमन निकालोगे तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, सिर्फ और सिर्फ एक्स प्लस वाई। ठीक है, ट्राई इट योरसेल्फ, अपने आप करके देखिए, नहीं तो सीधा डायरेक्ट आइडेंटिटीज को आप याद कर सकते हैं। ठीक है, एक्स माइनस वाई क्यूब का होल क्यूब देख लीजिए, तो एक्स माइनस वाई एक्स माइनस वाई एक्स माइनस वाई सेम, एक्स एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर वाई प्लस थ्री एक्स स्क्वायर, थ्री एक्स वाई स्क्वायर सॉरी। ठीक है, तो क्या मिलेगा, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस एक्स वाई एक्स माइनस वाई। ठीक है, जैसे ऊपर प्लस की थी वैसे सेम एडिट माइनस की, जस्ट थोड़ा सा साइन का फर्क है। अनदर इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज, इस पे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आएंगे आपके। ठीक है, इनसे आपको अच्छे से समझना है। यहाँ पे थोड़े से, यहाँ पे देखिए हमारे थोड़े रेयरली क्वेश्चन आते हैं, रेयरली मतलब थोड़े से ऐसे क्वेश्चन आते हैं जो कभी आपको जल्दी से एकदम समझ में नहीं आते। ठीक है, तो उसको थोड़ा ध्यान से देखना, नीचे की आइडेंटिटीज खासकर याद करना, ऊपर की तो मिल जाएंगी, यहाँ से बात की आइडेंटिटीज आपको नहीं मिलेंगी। ठीक है, तो इनको ध्यान रखना।
तो एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू माइनस सी एक्स वाई जेड, देखिए ये तो बिल्कुल आपकी एकदम यूनिक हो जाती है, क्योंकि जब एक्स वाई जेड अगर कहीं भी आपको एक्स वाई जेड तीनों साथ में दिख रहे हैं, समझ जाना आइडेंटिटी नंबर 8 ही काम आएगी और कोई आइडेंटिटी काम नहीं आने वाली। ठीक है, तो इसको कैसे लिखते हैं, एक्स प्लस वाई प्लस जेड ब्रैकेट अनदर ब्रैकेट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई और माइनस जेड एक्स। ठीक है, तो इसकी सिंपल सी आइडेंटिटी होती है। ये आइडेंटिटी आपके क्या नाम है क्वेश्चन से मैंने ली गई है। ठीक है, बाकी आप इसको ऐसे देख सकते हैं कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब का अगर मुझे लिखना हो कुछ, तो मैं लिख सकता हूँ एक्स प्लस वाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। सेम एलिटेस एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, तो मैं क्या लिख सकता हूँ एक्स माइनस वाई और एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, और ये क्या है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इक्वल टू क्या है 3x वाई जेड। ठीक है, तो आई होप सो प्लीज मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि इन आइडेंटिटीज को अच्छे से याद कर लीजिए, और सबसे बेहतरीन याद करने का क्या ट्रिक होती है आपकी, इसे जहाँ भी अपनी स्टडी टेबल पे आप बैठते हो प्लीज़ वहाँ पे से पेस्ट आउट कर लीजिए। डेली आप इसे देखेंगे, डेली आप इसे एक बार रिवाइज करेंगे, तो मैं आपको श्योरिटी देता हूँ कि एग्जाम टाइम तक आइडेंटिटीज आपको अच्छे से याद हो जाएंगी। नहीं तो एग्जाम टाइम में सिर्फ आप बाल पकड़ते रह जाएंगे कि वो आइडेंटिटी क्या थी, वो आइडेंटिटी क्या थी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब हम इस पर बेस कुछ क्वेश्चंस करेंगे जो आपके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस फिर बच्चों एक चीज बस आपको एक ध्यान रखना है, एग्जामिनेशन में आप ना दो तरह के सवाल आते हैं आइडेंटिटीज के ऊपर, आइदर इट इज एक्सपेंडेबल और आइदर इज क्या नाम है फैक्टराइज। ठीक है, या तो आपको बोलेगा एक्सपेंड करो या तो आपको बोलेगा फैक्टराइज करो। इसका बहुत बेसिक सा मतलब क्या होता है आपको समझना आना चाहिए। ये वो बोला आपसे एक्सपेंड करो, सिंपल सा मतलब क्या नाम है, एक स्मॉल चीज को आपको क्या करना है लार्ज में कन्वर्ट करना है। जैसे क्या आपको यहाँ दिख रहा होगा ए प्लस बी का उसका एक छोटी सी चीज लिखी हुई है, अब इसको आप क्या करेंगे एक्सपांड कर देंगे। एक्सपांड क्या होता है इसका, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं एल एच एस से जब हम आर एच एस की तरफ जाते हैं। ठीक है, तो इसको हम चीज को क्या बोलते हैं एक्सपैंड करना। वहीं पे सेम जब मैं बोलता हूँ फैक्टराइज करना, फैक्टराइज का मतलब क्या होता है किसी चीज को लास्ट से स्मॉल कर देना। ठीक है, तो देख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, तो ये आर एच एस है। ठीक है, तो इसको मैंने क्या कर दूंगा कन्वर्ट कर दूंगा इसके आर एच एस में, जो क्या होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर। समझ में आया तक हमें, तो इसी पे क्वेश्चन बेस करने हैं। तो इस एग्जामिनेशन में समटाइम आप पे ऐसे सवाल आते हैं कि इवैल्यूएट यूजिंग सुटेबल आइडेंटिटी, आपको ट्रिपल लाइन का क्यूब निकालना है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं आपके पास बहुत सारे। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। तो यस, इस ऐसे क्वेश्चन को कैसे टैकल करना है, आपको क्या कैसे करना है इसको, तो प्लीज ध्यान से देखिए। तो आपको पता है गिवन ये है, एक्सपेंडेड फॉर्म आपको फाइंड आउट करनी है, सिंपली इवैल्यूएट करने को कह रहा है, यानी आपको एक्सपैंड करने को कह रहा है बेसिकली इसको। अब देखिए क्या करना है हमें, जैसे ट्रिपल लाइन क्यूब है, अब ना बहुत बच्चे क्या करते हैं, अगर देखिए ज्यादातर बच्चे ऐसा करते हैं 1000 - 1, तो एकदम करेक्ट है। लेकिन अगर कोई ज्यादा होशियार है, ज्यादा दिमाग लगा रहा है कि मैं इसको 9998 लिखूं, क्योंकि ये भी ट्रिपल लाइन होता है, ये मैं मानता हूँ। सेम एलिटेज कोई बच्चा सोचे तो 900 + 99 क्यों नहीं लिख रहे। देखिए ये जो तरीके हैं गलत है, क्यों, क्योंकि आपको इसमें 998 का क्या करना पड़ेगा, आपको क्यूब करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि क्यूब की आइडेंटिटी है, तो 998 का क्यूब करने बैठेंगे तो भैया पूरा टाइम इस पेपर कहाँ देंगे हम, 998 का क्यूब करना बहुत बड़ी चीज हो जाएगी। सेम एज 900 आगे 900 का तो सिंपल पड़ जाएगा, लेकिन 99 का को क्यूब करना पड़ेगा, तो ये बहुत ज्यादा आपके लिए डिफिकल्ट टास्क हो जाएगा। इसलिए हम क्या करते हैं, तो जितना सिंपल बना सके, जितना मैं आपको बताऊं ऐसे जब भी आपको नंबर्स मिले, जितना हो सके आप इन्हें क्या नाम है 100 और 1000 के नियर बाय आप इन्हें कन्वर्ट करने का कोशिश करें। ठीक है, 100 में से कुछ माइनस कर दिया या 100 में कुछ प्लस कर दिया, सेम एज इट इज 1000 में कुछ आपने प्लस कर दिया। ठीक है, या 1000 में आपने कुछ माइनस कर दिया, इनके अलावा और कुछ नहीं होना चाहिए। ये आपके एकदम सिंपलेस्ट और एकदम इजीएस्ट होते हैं जो आपके क्वेश्चन को हल्का बना देते हैं। ठीक है, बाकी देखते हैं। बाई यूजिंग आइडेंटिटी आपको देख के पता लग चुका होगा यस कि हम क्या करने वाले, ए माइनस बी देखिए ध्यान से, ये कैसा दिख रहा है, ये मेरा ए दिख रहा है, दिस इज 1 इज माई बी, तो ए माइनस बी का होल क्यूब। तो ए की वैल्यू यहाँ पे आपको 1000 दिख रही है, बी की वैल्यू 1। प्लीज जब भी आप कोई आइडेंटिटी लगा रहे हो तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप उसके वेरिएबल्स की वैल्यू फाइंड आउट कर लें, ए और बी। ठीक है, ए माइनस बी का क्यूब लगाया आपने, तो ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस सी ए बी ए माइनस बी, आपको पता है इसकी आइडेंटिटी होती है बेसिकली ये। तो 1000 - 1 का क्यूब, ए की जगह रखा 1000, बी की जगह रखा 1 का क्यूब, 3 की जगह रखा 3, ए की जगह रखा 100, बी की जगह रखा 1, ए की जगह रखा 100, बी की जगह रखा 1। नॉर्मल जैसे देखिए अब एक एक करके सिंपली सॉल्व करते रहिए जितना आप सिंपलेस्ट कर सकते हैं। 1000 का क्यूब क्या होगा, जस्ट कुछ नहीं करना, जितनी जीरोस हैं उतनी जीरो लगा दो। जैसे तीन, ये 3 0 3 3 के पेयर में है ना, तो 3 0 3 3 के पेयर में मैंने लिख दिया। 1 का क्यूब 1, 3 का 3, 1000 × 1 ये आएगा आपका। ठीक है, और 1000 में से 1 गया आपका, क्या बचा 999, तो वही
ये तो सेम चलता रहेगा, -1 -3 1000 टू 1000 999 999, ये आपका नॉर्मली सेम चलता रहेगा, कुछ नहीं। -3 अब देखिए 1000 इंटू 999 हुआ तो ये आपका बन गया 999 000, ठीक है। सिमिलरिटी से चलता रहेगा -1, आपने 3 को अंदर मल्टीप्लाई करा, आपको क्या मिलेगा 29997 डबल 000। फिर आप देखेंगे माइनस माइनस ये क्या हो रहा है, दोनों प्लस हो रहे, तो मैंने प्लस इन दोनों को करा, तो क्या मिला 2997001। एंड लास्ट में जब आप इसको रिजल्ट को माइनस करेंगे तो ये सबको देखने को रिजल्ट ये मिलेगा, ठीक है। जिसको ना समझ में आ रहा हो आप इसको ये यहाँ पे माइनस करके भी चेकआउट कर लें कि रिजल्ट कैसे आ रहा है, क्यों आ रहा है, क्योंकि बच्चे मैंने देखा यहाँ पे बहुत ज़्यादा गलती करते हैं, यहाँ पे बच्चे नहीं निकाल पाते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे था 30 30 3, आप थोड़ा सा बांट लीजिए, तो बांटने से क्या होता है थोड़ा क्वेश्चन ईजी हो जाता है। ये कैरी 1 कर दिया आपने भैया, यहाँ पे कैरी 1 आया, 10 में से 1 गए 9, अब यहाँ क्या ना था 9, तो 9 में से 0 गए 9, यहाँ भी क्या बचा 9 में से 9 गए 0, यहाँ पे क्या था 9, 9 में से 7 गए बचे 2, यहाँ पे 9, 9 में से 9 गए 0, 9 में से 9 गए 0, 9, 9 में से 2 गए 7, 9 का 9, यहाँ बचा 9, 9 का 9 आ गया और 9 का 9 आ गया, और ये तो 1 0 ही हो जाएगा, क्यों, क्योंकि इसने आगे कैरी दिया था आपका बेसिकली, ठीक है भैया। यहाँ तक की बात समझ में आती है हमें, ठीक है। तो नाउ हैंस यहाँ पे आपने इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लिया। अब एक बढ़िया सा क्वेश्चन आपको मैं दिखाता हूँ इसका, किसके ऊपर, फैक्टराइजेशन के ऊपर, ठीक है, फैक्टराइज के ऊपर। चलिए बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इस प्यारे बच्चों, दिस वीडियो का आपका एकदम लास्ट एंड लास्ट क्वेश्चन आपका ये, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ फैक्टराइज, ठीक है। तो इसके एग्जामिनेशन में आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हाई होते हैं, ये बहुत पहले आया करता था क्वेश्चन, इस बार के मुझे लग रहा है चांसेस इसके ज़्यादा हैं, तो कृपया इस क्वेश्चन को देखिए। तो फैक्टराइज आप लोग करेंगे तो फैक्टराइज देखने में क्या मिलेगा आपको, देखिए मिला हुआ 2x² प्लस y² प्लस 8z² माइनस टू रूट 2 और √2 yz माइनस 8xz, ठीक है। तो सवाल देखने में जितना आसान लग रहा है उतना ही कहीं ज़्यादा कठिन है, ठीक है। तो उसको बहुत सिंपलेस्ट एंड ईजी वे में हम देखेंगे। तो गिवन आपको ये मिला हुआ फैक्टराइज करना है, वी नो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। आप सबसे पहले क्या करेंगे, चेकआउट करें कौन सी आइडेंटिटी आपको दिख रही है, जैसे आपको दिखा x² y² प्लस z², तो इन्हें आप देखते समझ जाइए यहाँ पे आपकी कौन सी आइडेंटिटी लग रही है, दिस इज आइडेंटिटी नंबर 5, ठीक है। x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, तो क्या होता था x² प्लस yz प्लस z² प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2xz, ठीक है। हाँ यकीन है यहाँ पे नहीं दिख रहा, बट कैसे आपको मैं दिखाऊंगा। तो सबसे पहले मैंने आपको जैसे बताया आइडेंटिटी का बेसिक सा लॉ होता है, आइडेंटिटी जब भी आप सॉल्व करें तो सबसे पहले आपको क्या कर लेना, उसके वेरिएबल्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी। जैसे ध्यान से देखिए x² इक्वल टू ये रिप्रेजेंट कर रहा है 2x² को, तो मैंने क्या करा इसका स्क्वायर इधर भेजा, तो क्या बनाई √2x का स्क्वायर, टू के इसका क्या करेंगे हम अंदर फैक्टर बनाएंगे, तो x इंटू एक्स 2, एक्स एक्स सेम था बाहर आ गया, तो क्या बचा सिर्फ x बचा, √2 का अंदर √2 रह गया, ठीक है। वाई स्क्वायर इक्वल टू y², तो मैंने y का स्क्वायर इधर भेज दिया, तो आप कह सकते हो स्क्वायर से रूट कट गया, ठीक है। यहाँ पे से बोल सकते हो वाई अंदर सेम है, तो बस हमें ये समझना है कि y इक्वल टू वाई आ जाएगा, ठीक है। आप बोल सकते हो स्क्वायर से स्क्वायर भी कैंसिल आउट हो गया, y की वैल्यू जिससे आपको y मिल गई, ठीक है। z² इक्वल टू 8z², ठीक है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, स्क्वायर इधर मैंने यहाँ भेज दिया, तो अब हम क्या करने पड़ेंगे, टू के हमें फैक्टर बनाया, हमने क्या बनाया, दो दो दूनी चार, चार दूनी 8, और z² के क्या बनेंगे z इंटू जेड। तो जो जो सेम है उनको बाहर निकाल देंगे, ये हमने फर्स्ट चैप्टर में सीखा हुआ आपका नॉर्मली। तो टू का पेयर बन गया बाहर आ गया, और जेड का पेयर बन गया बाहर आ गया, लेकिन जिसका पेयर नहीं बना वो इनसाइड रह गया, ठीक है। तो 2z√2, तो हेंस यहाँ पे आपने क्या नाम है वैल्यू फाइंड कर ली है एक्स वाई जेड की, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्या फाइंड द साइन ऑफ द एक्स वाई जेड, ठीक है। एक्स वाई जेड के आपको साइन भी फाइंड आउट करने पड़ेंगे, जैसे आप ये आइडेंटिटी देख चुके हैं, ठीक है। तो आप क्या देखेंगे, आपको बेसिकली क्या करना है भैया, जैसे आप देखेंगे बेसिकली डिफरेंट कौन है, जैसे यहाँ पे आप देखेंगे +2xy प्लस 2yz प्लस 2zx, लेकिन जब आप अपने सवाल में चेक करेंगे आपको कहाँ कहाँ माइनस दिख रहा है, यहाँ माइनस दिख रहा है, और कहाँ दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है। जो साइन से अलग है बस उनको ले लीजिए, जैसे मैंने यहाँ पे ले लिया -2√2xy माइनस 8xz। बस करना है यहाँ पे कुछ नहीं है, सिंपल सा फाइंड द कॉमन टर्म। कॉमन टर्म इनके अंदर क्या है, दोनों के अंदर ध्यान से देखेंगे x दोनों में कॉमन टर्म है, यानी जो x टर्म है वही मेरी नेगेटिव टर्म है, बस आपको उसे नेगेटिव लेके रखना है। तो देखिए ध्यान से, मैं पहले ही ऑलरेडी सॉल्व कर चुका था, जैसे x की वैल्यू ऑलरेडी निकाल चुका हूँ, तो देखिए -√2x प्लस y का y, और z की वैल्यू क्या निकाल चुका हूँ 2z√2, तो देखिए 2z√2, ठीक है। आप इसको यहाँ पे रख के सॉल्व करेंगे, -√2x का स्क्वायर प्लस y² प्लस 2z√2 का स्क्वायर प्लस 2 -√2x प्लस y प्लस 2y 2z2√2 प्लस 2 2z√2, ठीक है, √2z, ठीक है। आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपको यही मिलेगा 2x² ये मिलेगा y²,
इसे सॉल्व करेंगे 2z√2। तो ध्यान से देखिए 2z को अगर मैं आपको सॉल्व करके दिखाऊं यहाँ पे, तो ये आपको पता होना चाहिए ये कैसे बनेंगे, अलग अलग होके बनेंगे। तो सबसे पहले आप क्या कर लो, 2z का स्क्वायर कर लो और ये √2 का स्क्वायर कर लो, ठीक है। तो 2 का स्क्वायर 4, जेड का स्क्वायर जेड, और ये स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया था 2, तो ये बन गया आपका 8z स्क्वायर, ठीक है। तो जैसा कि आपको यहाँ दिख रहा है, यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे -√2x को y से, तो देखिए -2√2x y 2 आ गया। 2, अब यहाँ देखिए y मल्टीप्लाई हो रहा है 2z√2 से, यहाँ 2z√2 मल्टीप्लाई हो रहा है आपका माइनस और 2√2x से, है ना। तो आप फाइनली आपको देखेंगे क्या मिलेगा, 2x² प्लस y² प्लस 8z²। टू को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया -2√2xy, यहाँ देखेंगे 4y z√2, और यहाँ क्या देखेंगे आप, 2 को 2 मल्टीप्लाई करेंगे 4, और इंटू 2। और ये थोड़ा सा आपका बढ़िया है, ये कैसे करेंगे आप, ये थोड़ा सा ध्यान से, ये थोड़ा सा ध्यान से देखिए कि आप पहले देखिए √2 को √2 से करा तो 2 मिल गया, 2z/2, तो ये आपका बन गया 4z, ठीक है। और बाहर क्या था आपका 2, और ये एक्स और था इसके, तो एक्स आ गया, और साथ में आपका क्या था 2 आ गया, ठीक है। तो मल्टीप्लाई आपने करा तो आपको क्या मिला देखने को यहाँ पे, 8z(x), ठीक है, या xz बोलो या zx बोलो या xz बोलो, सेम, और माइनस का साइन था तो माइनस का साइन, और हैंस यहाँ पे आपने ये सॉल्व कर लिया है। मेजरली आपसे ये नहीं था, ये तो जस्ट मैंने आपको प्रूफ दिखाया, मेजरली बस आपको ये फाइंड आउट करके दिखाना था, ठीक है, कि क्या बनना है आपका -√2x प्लस वाई प्लस 2z√2 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो यस, आई होप सो, मुझे लगता है कि आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो समझ में आई होगी। अगर आपको किसी भी प्रकार का कोई डाउट हो या कुछ भी परेशानी हो तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, मैं उसका सॉर्ट आउट करने की कोशिश करूंगा आपके लिए। ये जैसे आपको मैंने बताया ये चैप्टर थोड़ा सा बड़ा था, और 12 to 13 मार्क्स का आपका ये चैप्टर है, तो एक वीडियो में कवर अप करना सब कुछ बहुत मुश्किल है। यहाँ तक मैंने सारे कॉन्सेप्ट प्लस कुछ क्वेश्चन आंसर जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो कवर अप कर लिए हैं। जैसे मैंने आपसे कहा था कि PYQs भी होंगे, तो PYQs के लिए हम क्या नाम है पार्ट 2 के लिए चलेंगे, ठीक है। इस वीडियो का पार्ट 2 आएगा, जिस पार्ट 2 के अंदर हम लोग क्या करेंगे, जैसे सिर्फ और सिर्फ PYQs को सॉल्व कर रहे होंगे, ठीक है। तो उससे पहले प्लीज इस वीडियो को कंप्लीट कर लीजिए, अपने कॉन्सेप्ट को मजबूत कर लीजिए, सारे क्वेश्चंस को अपने आप लगाने की कोशिश करिए, जस्ट वीडियो से देख देख के टीपा मत करिए, ठीक है, अपने आप से करिए। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय। कोई मेरे लायक कोई भी सेवा हो कृपया अगर मुझे बताइए, मैं उसका समाधान करूंगा आपके लिए, ठीक है। चलिए मिलते हैं भैया।